अभी अभी में अगली बड़ी खबर यूपी के बागपत से है, जहां दिन दहाड़े एक टेंट कारोबारी और उनके 30 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी टेंट कारोबारी सोहनलाल अग्रवाल की दुकान पर पहुंचे, जहां सोहनलाल अपने बेटे विकास के साथ दुकान पर बैठे हुए थे। बदमाशों ने दुकान पर पहुंचते ही दनादन फायरिंग कर दी। सोहनलाल अग्रवाल को गोली लगी और वो वहीं गिर पड़े। फायरिंग की आवाज सुनकर उनका बेटा विकास जब दुकान से बाहर आया तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग कर दी। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। वारदात के वक्त गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने बदमाशों को दौड़ा लिया। बदमाश वरुण लोहारी पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से वरुण की भी मौके पर मौत हो चुकी है। साथ ही एक और राहगीर को भी इस वारदात के दौरान गोली लगी, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात से नाराज लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। सोहनलाल अग्रवाल और उनके बेटे पर फायरिंग की खबर सीसीटीवी में, ये घटना जो है सीसीटीवी में कैद हुई है। बड़ौद थाने के अंतर्गत आने वाले सहारनपुर एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नजदीक एक बेहद ही सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। असल में इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ौद इलाके में और ये मेन हाईवे है सहारनपुर शामली का हाईवे। कल लगभग शाम 5:30 बजे के आसपास का वक्त होगा जिस वक्त ये जो आप मेन हाईवे पर दुकान देख रहे हैं आर्या टेंट हाउस, यहां पर सोहनलाल नाम के एक युवक जो कि इस दुकान के मालिक हैं, वो और उनका बेटा विकास दुकान के अंदर मौजूद थे। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों के अंदर इस पूरी वारदात को कैप्चर किया गया है। असल में वरुण लोहारी नाम का एक शख्स जो कि एक बड़ा क्रिमिनल है, उसके ऊपर हत्या की कोशिश के कई मुकदमे दर्ज हैं। इनसे एक पुरानी रंजिश चल रही थी। वरुण लोहारी जो है वो डेट पर आता है, वो पहले जेल के अंदर होता है, डेट पर आता है और डेट पर आने के बाद जैसे ही वो देखता है कि सोहनलाल और उनके बेटे विकास दुकान के अंदर मौजूद हैं, यहां पर वो आता है अपने कुछ साथियों के साथ। वरुण लोहारी दुकान के अंदर फायरिंग करता है, वो भी सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुआ है। सोहनलाल जो होते हैं उनको गोली लगती है, उनका बेटा विकास बाहर आता है, देखते ही विकास को भी वो गोली मारता है और उसके बाद वरुण लोहारी और उसका एक साथी यही जो नेशनल हाईवे है यहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान इलाके के लोग जो हैं वरुण लोहारी और उसके साथी को पकड़ते हैं और परिवार की तरफ से फायरिंग की जाती है। वरुण लोहारी को भी गोली लगती है, उसके साथी को भी गोली लगती है। इस पूरी वारदात के अंदर सोहनलाल और साथ ही जो विकास हैं उनको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। साथ ही आज अब यह खबर आई है कि जो यहां पर गोलीबारी करने आया था वरुण लोहारी, उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई है। उसका एक साथी जो है वो अभी अस्पताल के अंदर मौजूद है, जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। असल में ये पूरा हत्याकांड जो है 2015 से एक पुरानी रंजिश चल रही थी। जिस वक्त वरुण लोहारी जो है, ये जो पूरी मार्केट है ये अग्रवाल परिवार की पूरी मार्केट है और उसी दौरान वरुण लोहारी 2015 में यहां पास में एक शराब के ठेके पर आया था शराब लेने के लिए। शराब के दुकानदार से उसकी बहसबाजी हुई, झगड़ा हुआ, तो इस परिवार ने झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान जो है वरुण लोहारी का एक भाई था, उसकी मौत हो गई और तब से ही ये रंजिश चल रही थी। वरुण लोहारी पहले से जेल के अंदर मौजूद था। कल वो यहां पर पहुंचा, मंगलवार शाम को उसकी एक तारीख थी और उसने जैसे ही देखा कि सोहनलाल और विकास जो है वो दुकान के अंदर मौजूद हैं, तो उसने सीधा पहले से प्लानिंग करने के बाद यहां पर पहुंचकर गोलीबारी की और जिसमें सोहनलाल और उनके बेटे जो हैं उनकी मौत हो गई। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हाईवे पर पुलिस मौजूद है, क्योंकि रात में जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो परिवार के लोग, इलाके के लोग, मार्केट के लोग बेहद गुस्से में थे। उन्होंने इस हाईवे को जाम किया बॉडी रखकर। पुलिस यहां पर मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां से बेहद पास में ही बड़ौद की चौकी है, तो इतनी पास में पुलिस की चौकी होने के बावजूद किस तरीके से इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, परिवार को बॉडी सौंप दी गई है। कुछ रिश्तेदार जो हैं उनसे भी एक बार बात कर लेंगे। इस वक्त पूरे परिवार के अंदर अगर आप देखेंगे तो मातम जैसी स्थिति है। अब आप सोचिए कि बिल्कुल दुकान पर आकर इस तरीके से घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें सोहनलाल और उनके बेटे विकास की मौत हो गई। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है
और जो आरोपी था, जो हमलावर था वरुण लोहारी, उसकी भी मौत हो गई है। लेकिन ये प्लानिंग कब की गई, किस तरीके से पता किया गया कि दोनों दुकान पर मौजूद होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि जो आरोपी हैं, विकास के जो वरुण के पिता हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये साजिश किस किसने रची, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार फिलहाल यही मांग कर रहा है। और बागपत में हुए इस डबल मर्डर में हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी का नाम सामने आया है। वरुण लोहारी और अग्रवाल परिवार के बीच 11 साल से रंजिश चल रही थी। 2015 में शराब के ठेके पर हुए विवाद में वरुण लोहारी के भाई कपिल लोहारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए वरुण लोहारी ने सोहन लाल और उनके बेटे पर हमला किया। वरुण लोहारी इलाके का खूंखार हिस्ट्री शीटर था, जिस पर हत्या की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट समेत 19 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी वरुण लोहारी के पिता बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। 9 जून 2026 थाना बड़ौत प्रकरण, जिसमें अभियुक्त वरुण पक्ष के द्वारा 2 लोगों के ऊपर फायर खोल दिया गया था और उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उक्त घटनाक्रम में अभियुक्त वरुण की भी मृत्यु हो गई है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्त बाबूराम को थाना बड़ौत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त घटना में कुल 10 टीमों का गठन किया गया है और शेष अभियुक्तों के खिलाफ ही शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में संज्ञान में आया कि वर्ष 2015 में पंजीकृत बड़ौत थाने में अभियोग के चलते इन दोनों पक्षों में रंजिश थी। इस क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त वरुण पक्ष के मकान की कुर्की की भी कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद अभियुक्त पक्ष बागपत छोड़ के देहरादून रहने लगा था। कल दिनांक 9 जून 2026 को अभियुक्त वरुण पक्ष अपने तारीख पे की सुनवाई के लिए न्यायालय आया हुआ था और उसी के क्रम में यह घटना कारित की गई। और अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, फिलहाल कुछ और जानकारी मिल पा रही है जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसके बारे में या फिर उसके परिवार के बारे में? देखिए, बिल्कुल अमित, वरुण लोहारी जो कि इस पूरे डबल मर्डर केस का आरोपी था, जिसने इस शूटआउट को अंजाम दिया, उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा दूं। ये वो हाईवे है अमित, जहां पर बॉडी रखकर परिवार के लोगों ने मातम मनाया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। और ये वो स्पॉट है, ये जो आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, इन्हीं सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये पूरी फुटेज निकलकर सामने आई कि किस तरीके से सोहनलाल और उसके पिता, सोहनलाल और उसका बेटा विकास जब घर के अंदर मौजूद होता है, उसी वक्त वरुण लोहारी आकर इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देता है। एक तस्वीर और मैं आपको दिखा दूं कि ये रंजिश जो है 2015 से चल रही थी। 2015 में भी झगड़ा हुआ था, फायरिंग हुई थी और ये उसकी तस्वीरें हैं। जो दरवाजा है उस पर गोली लगी हुई है, यानी कि तकरीबन 11 साल से ये पूरी रंजिश चल रही थी। परिवार में अगर आप देखेंगे तो परिवार में पूरी तरीके से मातम का अभी माहौल है। परिवार के लोगों का यह कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग भी यहां पर मौजूद हैं जो कि चश्मदीद हैं, जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा और पकड़ने की कोशिश भी की। हमारे साथ दीपू मौजूद हैं जो कि सोहनलाल जी जो हैं उनके भाई मौजूद हैं और साथ ही उनके भतीजे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था, कितने बजे की ये पूरी की पूरी वारदात है जब पहुंचा था यहां पर वरुण और इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया? कल ये ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हालात हैं, और अभय इस वक्त परिवार के साथ भी बात कर रहे हैं, तो इस बारे में और जानकारी मिल पाएगी। हम आगे आपको इस बारे में अपडेट भी देते रहेंगे।